नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे से अपराध के खात्मे को लेकर कितने सजग हैं, इसका अंदाजा संगठित माफियाओं के खात्मे से लगाया जा सकता है। बावजूद इसके लगातार हो रहे अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश भर में ऑपरेशन लंगड़ा फिर से रिक्रिएट किया है। इसके जरिए अपराध का खात्मा किया जा रहा है। महज 48 घंटे के अंतराल ही बाबा की पुलिस ने तकरीबन 18 बड़े एनकाउंटर किए हैं, मुठभेड़ हुई हैं और कई शहरों में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की गई है, जिससे अपराधियों में भय का माहौल भी उत्पन्न हो रहा है। लेकिन विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था के मामले पर कटघरे में खड़ा कर रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ दिखावे के लिए ये कार्रवाई हो रही है, जबकि सबसे बड़ी उपलब्धि अगर इसमें देखी जाए तो हापुड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक बड़ा गुर्गा ढेर कर दिया गया, उसे मार गिराया गया है। तो योगी की फोर्स लगातार देखिए कार्रवाई कर रही है और ऐसे में हर शहर में मुठभेड़ हो रही है। गौ तस्कर हों, बाकी अपराधी हों जो लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश में थी। ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, सहारनपुर, मथुरा, हापुड़, मेरठ और इसके साथ साथ कई अन्य शहरों में भी पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आप ये देखिए कि एनकाउंटर जब हो रहे हैं उसके बाद से किस तरह से अपराधी एक के बाद एक रडार पर आ रहे हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल भी हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस के एक्शन पर सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो वाकई में जायज़ हैं। अपराध के अंकुश पर विपक्ष को आखिर ऐतराज क्यों है और राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार किसे पसंद नहीं है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अपराधियों से इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रही है। योगी के राज में कानून का राज और किसे है ऐतराज, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का भी सवाल है, तो मुठभेड़ पर बवाल क्यों है। जब आप ये कहते हैं लगातार कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार हो रहे हैं, लेकिन जब पुलिस एक्शन में आती है, पुलिस जब कार्रवाई करती है, तो फिर उस पर इतना बखेड़ा क्यों है, उस पर इतना बवाल क्यों है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो 48 घंटे का अगर पूरा ग्राफ देखा जाए तो तकरीबन 18 से ज़्यादा पुलिस ने मुठभेड़ की हैं, जिसमें 6 तो हाल ही में पिछले 24 घंटे के अंदर ही 6 बड़ी मुठभेड़ हुई हैं। ग्रेटर नोएडा फेज 2 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। 2 शातिर बदमाशों से पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश इसमें घायल हुआ, दूसरा कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। बदमाशों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सहारनपुर की अगर बात की जाए तो पुलिस की शातिर वाहन चोरों के साथ मुठभेड़ हुई, एक घायल हुआ है, 2 शातिर गिरफ्तार हुए। इनके कब्जे से चोरी की बाइकें बरामद हुई हैं, तमंचा बरामद हुआ, खोखे बरामद हुए, जिंदा कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। मथुरा पुलिस की अगर बात की जाए तो यहाँ स्वाट टीम के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। लूट के ये आरोपी थे। लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले ये बदमाश गिरफ्तार हुए। 4 बदमाश इसमें धर दबोचे गए हैं। इनमें ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पैर में गोली भी लगी है। हापुड़ में यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस को बड़ी सफल घात लगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक्टिव मेंबर मुठभेड़ में ढेर हुआ है और इस मुठभेड़ में आपको बता दें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मेरठ की अगर बात की जाए तो 72 घंटे के अंतराल 16 मुठभेड़ हुई हैं। मेरठ जोन के इलाके की अगर बात की जाए, इसमें 18 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। यानी गोहत्या, लूट, डकैती या अन्य अपराधों में वांछित चल रहे अपराधियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। लगभग 4 दर्जन लोकेशंस पर सीसीटीवी कैमरे का एनालिसिस किया और लगातार आसपास से इनपुट जो प्राप्त हुई उसके आधार पर आज ये गोवर्धन प्रभारी निरीक्षक की टीम और स्वाट की टीम, इनके द्वारा बदमाशों को इनपुट मिला था कि ये इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो आज यहाँ पर अभी मुठभेड़ हुई है, उसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें अभी 2 अपराधी हैं, एक लॉकुस है और एक बाबी है जिसको गोली लगी है, और 2 अपराधी हैं जो रवि और किशन, वो 2 गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी सभी बरामद हो गई है। जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये नोएडा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की ज्वाइंट टीम थी, जिनको ये इनपुट मिला था कि एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक एक्टिव गैंग मेंबर जो कि दिल्ली के फर्श बाज़ार के मर्डर के मुकदमे में वांछित है, उसमें मकोका भी लगी हुई है, जो एक सनसनीखेज घटना थी उसमें वांछित चल रहा है।
उस सूचना पे जब टीम ने उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उसने फायर किया, जिसमें सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल तरीके से टीम ने भी फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहाँ पे वो मृत घोषित हो गया है। लगातार और तमाम सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। आलोक वत्स जी, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। आलोक जी का बहुत स्वागत है। मेजर रिटायर्ड आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। आशीष जी का बहुत स्वागत है। अनिल शर्मा जी, नेता कांग्रेस, अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे, उनका बहुत स्वागत। और विजय शेखरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, विजय जी का बहुत स्वागत है। विजय शेखरी जी, इस कार्रवाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि ये कुछ नहीं भाई साहब, ये सिर्फ दिखावा है, बाकी तो अपराध उत्तर प्रदेश में चरम पर है। पिछले 48 घंटे में 18 से ज्यादा बड़ी एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें अधिकतर पैर में गोली लगने वाले ये सब अपराधी गिरफ्त में हैं। देखिए, योगी जी जो भी एक्शन ले रहे हैं ये बड़ा सराहनीय है, क्योंकि आप देखिए कि इससे आम आदमी बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा। क्योंकि जितने अपराधी लूज घूमते हैं और आम आदमी को जो परेशानियां होती हैं या गुंडागर्दी होती है, उससे लोगों को राहत मिलेगी। प्लस मेरे को पूरा विश्वास है कि यूपी सरकार और योगी जी जो भी एक्शन ले रहे हैं वो कानून के दायरे में लेके ही कर रहे हैं। ये अब हमारे को जो है इस चीज पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे को तो मेन ये देखना चाहिए कि ये क्यों किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है और किसका भला हो रहा है। अगर जनता का भला हो रहा है तो ये काम उचित है, लेकिन किस और ये कानून के दायरे में हो रहा है, ये अगर कोई स्पेसिफिक केस ऐसा आता है तो उस पर सवाल उठा के वो सरकार से पूछा जा सकता है। लेकिन आप एक जो अभियान है उसको, पूरे अभियान को गलत नहीं बता सकते हैं। वो तो लोगों की मदद के लिए, सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। आशीष चतुर्वेदी जी, घटनाएं हर एक सरकार के समय में घटती रही हैं। मसला यह है कि कार्रवाई उस पर क्या हो रही है और किस तरह से हो रही है। अभी ये जो एनकाउंटर वाला मसला चल रहा है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत, इसको समाजवादी पार्टी क्या ये मान के चल रही है ये सिर्फ दिखावा है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि ये जो अभी एनकाउंटर हुए या हो रहे हैं जी, ये सही हैं या गलत हैं, वो सवाल नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं। वो ठीक है, एक कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए, वो हो रही है, पर सवाल ये है कि क्या ये पर्याप्त है। सवाल यहाँ आता है, क्या ये पर्याप्त है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का वो बताना चाहूंगा, जहां उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। तो उत्तर प्रदेश में जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जंगल राज है, उसकी एक टिप्पणी है, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि क्यों कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगर आप देखें तो देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। आमतौर पे होने वाले आपराधिक घटनाओं में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अपराधियों की, मैं आप लोगों को कुछ नाम बताना चाहूंगा। इनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं। धनंजय सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अभय सिंह, बादशाह सिंह, ब्रजेश सिंह, सुनील सिंह, रघुराज प्रताप सिंह। अब ये सब लोग जो हैं, इनके ऊपर 50 से ऊपर मुकदमे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करना तो छोड़िए साहब, इनका नाम लेने से भाजपा के लोग डरते हैं। वो उसको अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि हमने तो कुछ सुना ही नहीं, ये कौन है। तो जब पब्लिक देख रही है कि जिनके ऊपर 50 मुकदमे हैं, वो तो अपना काफिला बना के गाड़ियों में घूम रहे हैं, और कोई रवि किशन टाइप के लोग बेचारे उनके पैरों पे गोली मार के अगर वाहवाही लूटनी है, तो पुलिस को भी और योगी आदित्यनाथ दोनों को बहुत बहुत बधाई ऐसे कार्यों के लिए, यही कह सकते हैं। आलोक वत्स जी, भाई आशीष चतुर्वेदी ने कई नाम गिना दिए, वो कह रहे हैं बताओ ये तो काफिले में चल रहे हैं और रवि किशन टाइप के कुछ लोगों के पैर में गोली मार के आप वाहवाही लूटना चाह रहे हो, ये पर्याप्त नहीं है। देखिए पौरुष जी, आशीष जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि जंगल राज है। उसी जंगल राज को तो ठीक करने की कवायद कर रहे हैं, और ये जंगल राज हमें विरासत में सौंपा था सपा के सरकार ने ही, जिनमें नामी ग्रामी अंतरराष्ट्रीय स्तर के बदमाश थे। तो आज जब ये कवायद हो रही है तो ये बहुत
खुशी की बात है कि इस कवायद से अवांछित लोग पकड़े जा रहे हैं, जिनकी किसी न किसी केस में इन्वॉल्वमेंट है और जो पुलिस पर फायर भी कर रहे हैं। एनकाउंटर में उनको पैर में गोली मारा जा रहा है। और अभी मेरठ में जो एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर मारा गया है जी, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहां के लोगों में बहुत राहत आई है। तो लगातार योगी जी जब से सत्ता में है एक अभियान छेड़ रखा है उन्होंने इस टाइप के लोगों की, जो भी वांछित लोग हैं किसी न किसी केस में या अदरवाइज जो वहां पर अपनी मनमानी कर रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं या डकैती कर रहे हैं या फिरौती कर रहे हैं, उनको हम टारगेट किए जा रहे हैं। ये सही बात है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन हम हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए नहीं वो हैं। कह रहे हैं राजा भैया टाइप के हमारे लोग, रेजिम ये में राजा भैया टाइप के लोग सब घूम रहे हैं लाव लश्कर लेकर, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी कह रही है राजा भैया टाइप के लोगों पर जो केस मुकदमे दर्ज हैं उसमें कार्रवाई चल रही है। ये तो नहीं है कि जो कोर्ट में केस चल रहा है वो बंद पड़ा है या ठप हो गया है। तो जब उनकी भी बारी आएगी या इस तरीके की कोई हरकत करेंगे तो उनको भी इसी हश्र का सामना करना पड़ेगा जी। आशीष जी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर कि नहीं मुस्कुरा रहे हैं नाम वो तो इस बात पे भी मुस्कुराएंगे कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को इन्होंने पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, वो भी एक बड़ी उपलब्धि थी इनकी। आजम खान ने भी जो यूनिवर्सिटी बनाई और सैकड़ों लोगों के घर को लूट कर, उस पर भी इनको मुस्कुराहट ही आएगी। तो स्वाभाविक है जो अपराध के संरक्षक है उनको तो अपराधी का नाम सुन के मुस्कुराहट आएगी ही। लेकिन योगी जी का जो अभियान चला है वो निरंतर चलता रहा है और वो थमेगा नहीं। जब और रही बात यूपी की, तो यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 24 करोड़ की लगभग आबादी है वहाँ। तो वहां पर नेचुरली अगर अपराध होते हैं तो उसकी भी संख्या ज्यादा होगी। लेकिन हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार आशीष भाई आलोक जी मार गिरा रहे हैं। आलोक जी आशीष भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं आज आप सरेंडर करवा रहे हैं इस विषय पर, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग ये आशीष भैया से पूछ लें कि क्या गम है जिससे छुपा रहे हो इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो। आशीष भाई आऊंगा आपके पास दोबारा, लेकिन अनिल शर्मा जी के पास जाता हूं। अनिल शर्मा जी, ऑपरेशन लंगड़ा पिछले 48 घंटे में 18 से ज्यादा बड़े एनकाउंटर, बड़े बड़े अपराधी धरे गए हैं, उसमें कई ढेर भी हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस क्या मान के चल रही है, किस तरह से देख रही है? क्योंकि आप लोगों की टिप्पणियां इस तरह की आ रही हैं कि ये तो छुटपुट घटनाएं हैं, इससे वाहवाही लूटने का काम है। देखिए सुनील जी थोड़ा देर से जुड़ा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। सभी को नमस्कार मेरा जी। ऑपरेशन लंगड़ा, किसी की टांग में गोली मार देना, किसी के हाथ में गोली मार देना, ये बहुत पुराने खेल होते हैं। शायद जितने भी लोग आप चैनल पर बैठे हैं सभी जानते होंगे, और हमारे भाजपा के प्रवक्ता भी बड़ी अच्छी तरह से इस बात को जानते होंगे कि इस प्रकार की जो कार्रवाई होती है बहुत नॉर्मल तरीके से होती है। आराम से उसको पकड़ा जाता है, गाड़ी में बिठाया, ले गए एकांत में और दौड़ा दिया और गोली मार। यह एनकाउंटर की प्रक्रिया में भी होता है। मुठभेड़ अलग बात है, लेकिन नॉर्मल तरीके से एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के पैर में गोली मार देना, ये ऑपरेशन लंगड़ा, ये केवल पब्लिक को दिखाने के लिए, झूठ परोसने के लिए बहुत ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए कितने अपराधियों पर हो। लखनऊ के अंदर थाने में एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया जाता है। आगरा के अंदर एक व्यक्ति को थाने में पीट पीट कर मार दिया जाता है। देवरिया का हत्याकांड, कौशाम्बी का हत्याकांड, औरैया का हत्याकांड, इस तरह के कितने हत्याकांडों को गिनाया जाए, उन घटनाओं पर क्या हुआ जी? एनकाउंटर में ज्यादातर इन लोगों ने मारा तो केवल ब्राह्मणों को। इनकी दुश्मनी पता नहीं क्या है, ये ब्राह्मण विरोधी होकर ये काम कर रही है सरकार। सही मायने में जो अपराधी हैं उनको संरक्षण प्राप्त। ठीक है अनिल भाई, आपने एक और नया एंगल जोड़ दिया इसमें कि सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, ये भी बड़ा मसला है। ठीक है, विजय स्वीकरी जी,
कांग्रेस ने एक नया एंगल जोड़ा है इसमें कि ब्राह्मणों पर कार्रवाई हो रही है भाई, उनके खिलाफ ये चला रही है सरकार अभियान। देखिए, मुझे तो जो सभी प्रवक्ता की बात से समझ में आ रहा है कि सभी इस एक्शन से प्रसन्न ही हैं। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक्शन कम हो रहा है, एक्शन थोड़ा और ज्यादा जबरदस्त होना चाहिए, ताकि जो है जितने भी बदमाश लोग हैं या गुंडा तबका है उनके 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 तक जो है असर पहुंचे इसका। तो ये अच्छी बात ही है। बाकी हर एक का अपना अपना सोचने का तरीका है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है, तो इनके पास पूरे फैक्ट्स तो रहते नहीं है। तो ये अपनी सोच के हिसाब से और अपोजिशन के प्रवक्ता होने के नाते इनका हक बनता है, और ये ठीक मुद्दे उठा रहे हैं, इनको उठाने भी चाहिए। और इससे सरकार और सतर्क होगी। योगी जी को और भी अधिक कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हम तो इस बात से बहुत प्रसन्न है कि आज सभी प्रवक्ता ने, किसी ने भी इस एक्शन की निंदा नहीं करी है, बोला है कि ये कम है, ये पूरा नहीं है, इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन जो टारगेट किया जा रहा है कि भाई ब्राह्मणों पर ज्यादती हो रही है, ब्राह्मणों को टारगेट हो रहा है, ये इसमें क्या कितनी सच्चाई आप देख पा रहे हैं? कोई ना कोई ऑपोजिशन ने बात का मुद्दा बनाना है ना, तो उसके लिए वो इतना हक तो उनको बनता ही है कि भी हर चीज में सरकार को थोड़ा सा नीचा दिखाया जाए। तो उसके लिए ये छोटी मोटी बातें तो ये कहते रहेंगे, और कोई ना कोई मुद्दे इस तरह के बनाते रहेंगे जो मुद्दे नहीं है। कानपुर का विकास दुबे कांड जब से हुआ तब से विपक्ष ने इस बात को बहुत जोर शोर से उठाया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक में उस एनकाउंटर को चैलेंज कर दिया गया, लेकिन फिर मुंह की खानी पड़ी। ये तो हाँ, तो ये इनको अच्छा है, इनको करते रहना चाहिए अपना विपक्ष का काम। और योगी जी अपने काम में लगे हुए हैं। एक तो बहुत अच्छी से वो उन्नति और प्रगति की तरफ लगे हुए हैं, दूसरा जितना भी बदमाश तबका है उसको उन्होंने अच्छे से दबोच के रखा हुआ है। आम आदमी की जो हमारे को समझ में आती है, जितना हम सुनते हैं कि आम आदमी बहुत प्रसन्न है योगी जी से। चौतरफा विकास और हर तरह की सुरक्षा, बिजली, पानी और गरीबों के लिए मकान मुहैया कराना, मतलब बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। और योगी जी से आम आदमी प्रसन्न है, ऑपोजिशन प्रसन्न नहीं है। ये अच्छी बात है, क्योंकि उससे योगी जी और सतर्क रहेंगे और अधिक अच्छा काम करेंगे। ठीक। आशीष चतुर्वेदी जी, जो आपकी सहयोगी पार्टी कह रही है, शर्मा जी ने कहा कि भाई ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है, आप मानते हैं ऐसा? देखिए, मैं उसको एक दूसरे तरीके से देखता हूँ। जो मैंने आपको अभी लिस्ट बताई थी, उसमें टोटल अगर मैं नाम गिनाऊंगा तो वक्त जाहिर होगा, लेकिन करीब 17 या 18 नाम है जी, और सारे के सारे योगी आदित्यनाथ जी की ही जाति से आते हैं जी, और इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये तो अपने आप में एक सवाल उठाता है कि जो लोग के ऊपर 50, 60, 70, 80, 85 मुकदमे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो जो बड़े माफिया हैं, जिनके नीचे ये सब गुर्गे काम करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छोटे गुर्गों को आप पकड़ के खबर में चला रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या उससे कानून व्यवस्था सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी। जो जिनके लिए वो काम करते हैं उनको तो संरक्षण मिला हुआ है। हम सब ने देखा था, धनंजय सिंह को पुलिस ढूंढ रही है, वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये भी तो सब देख रहे हैं ना हम। तो कहीं ना कहीं ये सब अच्छा। और आप देखिए, कानून व्यवस्था की बात हो रही है, यहाँ पुलिस वाले ही किडनैपिंग में, एक आईपीएस ऑफिसर वो भी फरार है अभी, जो खुद ही थाने के 5 या 6 पुलिस वाले इन्वॉल्व थे किडनैपिंग में। ये पहली बार देखने में आया कि पुलिस वालों पे ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है, वो फरार हैं। ये यहाँ तक आ गई है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कि पुलिस वालों ही किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। कोर्ट के अंदर हत्याएं हो रही हैं। तब ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको यहाँ जंगल राज दिख रहा है। ऐसी थोड़ी ना कह दिया। विपक्ष बात को उठाता है, लेकिन ये कह देना कि नहीं, जो विपक्ष जो भी कह रहा है। लेकिन आशीष जी जो आपने प्रश्न उठाए, उसमें कई प्रश्न तो ऐसे भी है ना जो आपके ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं। आपकी सरकार रही है, आपने कितने लोगों पर ऐसे कार्रवाई की थी, कितनी बड़ी मेहरबानी थी आप लोगों की, ये भी तो देखा जाएगा ना, फिर पूछेंगे लोग। भाई साहब, ऐसे नहीं हो सकता ना कि आज अगर किसी परिवार में किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाए, वो जाए रिपोर्ट लिखाने के लिए, और बैठा हुआ जो एसएचओ है वो भी भाजपाई हो, और वो कहे अरे बलात्कार तो पहले भी होते थे, अब इसकी कंप्लेंट मैं क्यों लिखूं भाई? तो ये कोई औचित्य नहीं हो कि पहले होते थे तो अब होने दिए जाए जी। अगर कहीं कोई चीज गलत थी तो आज उसे सुधारा जाएगा। बस ने कहा कि ये जंगल राज आपकी देन है, आप लोगों ने दिया है हमें, इसको साफ करने में समय लग रहा है। नहीं, कोई समय नहीं लग रहा
एक कार्रवाई मुझे बता दें, आज योगी आदित्यनाथ की कितने साल, 2017 से सरकार है, 25 आ गया है। अगर जो मैंने नाम बताए, मैंने कहा ना कार्रवाई करना दूर की बात, कोई भाजपा का 8-10 नाम ले ले तो मैं मिठाई लेके उसके घर पहुंच जाऊंगा जी। नाम ले ले अगर कोई भाजपा का नेता, उन जो मैंने अभी नाम बताए हैं, नाम तक लेने से उनकी हालत खराब हो जाती, तो साहब कार्रवाई कहां से होगी? ठीक है अनिल शर्मा जी, पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं। अनिल शर्मा जी, जो आशीष चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, ठीक है आशीष भाई, ठीक है अनिल शर्मा जी, जो आशीष भाई ने कहा कि ये कुछ नहीं है, ये महज दिखावा है, ये सारी चीजें हैं, बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या इनको भी छोड़ दें, घूमने दें ऐसे ही? गौ तस्करी हो, हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, ये तमाम सारे जो पकड़े जा रहे हैं, इनको जाने दें कि बड़े वालों को पकड़ेंगे, तुम खाओ पियो मौज लो, है? ये किसने कह दिया सुनील जी कि इन अपराधियों को छोड़ दिया जाए? ना तो कांग्रेस कहती, ना सपा कहती। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार में या जनता में कोई भी इस बात को नहीं कहेगा कि अपराधी को छोड़ दिया जाए। जीते जागते प्रमाण जिस प्रकार से ये लोग संरक्षण प्रदान करते हैं, आगरा के अंदर कांग्रेस सपा सांसद रामजिलाल सुमन के घर पर जिस प्रकार हमला हुआ, उस वक्त मुख्यमंत्री जी आगरा में मौजूद थे। फिर इसके बाद आगरा में एक बड़ा कार्यक्रम होता है और उसमें नंगी तलवारें, खुले हथियार, बड़ा जंगी प्रदर्शन होता है और उसमें खुलेआम ये सब दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या कार्रवाई होती है? पुलिस प्रशासन में मौजूद पुलिस प्रशासन के लोगों को धकिया दिया जाता है। आलोक जी जवाब दीजिए जल्दी से, जो अनिल भाई ने प्रश्न उठा दिए, उन्होंने कहा कि बताइए सांसद के घर पर हमला करवा देते हो, नंगी तलवारें लगा रहे हो। आलोक जी, मैं नेता कांग्रेस से पूछना चाहूंगा शर्मा जी से कि सदगुरु विकास दुबे ने जो कृत्य किया था अपने छत के ऊपर से 7 पुलिसकर्मियों को मार गिराया था, क्या वो जायज था? अपराध का हमने जायज कभी नहीं, अनिल शर्मा जी, कोई जात नहीं होता अपराधियों का, साथ नहीं देते। और अपराधियों की न कोई धर्म होती है न कोई जात होती है, उनकी जात और धर्म दोनों अपराध करना होता है। और जिस तरीके से उसको हमने पकड़ा और उसने रिवॉल्वर छीन के गोली चलाने की कोशिश की, तब मारा गया और इसको आप सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, लेकिन वहां भी आपको यश नहीं मिला। और मैं तो सोचता था कि नेता सपा कहेंगे कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा। जो भी अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या वो जायज है या नहीं है? उसको रोक दें हम, अगर दिखावा है तो उस चीज को हम रोक दें। और इन्होंने खुद एक बात जरूर है आलोक जी, केस ठीक है विजय जी, एक बात जरूर है इस पूरे मामले में, इन्होंने खुद कहा जितने भी अपराधी हैं, जितने भी लोगों को गोली लग रही है, जिनको गोली लगी, मुठभेड़ हुई है, उसमें हम उनको हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के, हर जाति धर्म मजहब सब लोग हैं उसमें। और ये भी नहीं जो अनिल जी ने कहा कि नहीं सिर्फ अकेले पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। वो कांग्रेस कह सकती है, इस बात को कांग्रेस समझ सकती है, लेकिन लिस्ट उठाकर देख लीजिए, 18-19 जो अपराधी पकड़े गए हैं उसमें कौन कौन सी जाति के हैं, मजहब के हैं, क्या है, सब हैं उसमें। अब जनता इस बात को समझने की कोशिश कर रही है कि जो बात विपक्ष कह रहा है वो उस पर यकीन करें, या जो पुलिस की गोली से घायल हो रहे हैं बदमाश जो जेल के पीछे जा रहे हैं, सलाखों के पीछे, इसको देखें। अपराध कोई भी करे, छोटा हो बड़ा हो, अपराध अपराध है और अपराधी को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। पुलिस अगर कार्रवाई कर रही है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। सरकारें बदलती रहती हैं, सिस्टम वही रहता है और इनका मनोबल भी बढ़ाना चाहिए, जो 24 घंटे आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। बहुत शुक्रिया, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।